अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब खैरियत से? अच्छा, हमारा डोम का चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज कोशिश करते एक छोटी सी एप्लीकेशन बना देते ना। एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी किया था कि मैंने टू डू एप्लीकेशन बनाई है। तो एक काम करते एक टू डू एप्लीकेशन ही बना देते एक छोटी सी ना। क्योंकि टू डू ऐप एक ऐसी ऐप होती है कि जिसके अंदर डोम मैनिपुलेशन की तकरीबन ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो स्टार्ट करते डोम के प्रैक्टिस के साथ, और प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे एक टू डू ऐप के साथ। सही है। टू डू एप्लीकेशन आपको पता है क्या होती है? टू डू का मतलब, जैसे मैं टू डू लिखता हूँ, टू डू ऐप। टू डू का मतलब आप जो अपने पास डेली बेसिस पे काम करते हैं ना, तो उस हिसाब से, जैसे ये टू डू है, देखिए आप लिखा हुआ है टू डू, मतलब आप कोई चीज़ इस पर क्लिक करते हैं, ये एक इनपुट फील्ड है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं कि ये बन जाए, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह का एक टू डू ऐप बनाएंगे कि आप कोई चीज़ इसमें लिखेंगे इनपुट फील्ड के अंदर, आप बोलेंगे कि एट, मतलब डेली बेसिस के जो आपके टास्क होते हैं वो आपको टू डू ऐप में डालना होता है। सही है। जब फिर टास्क कंप्लीट हो जाए तो उसे आप फिर कंप्लीट का चेक बॉक्स बता देते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, तकरीबन यहाँ तक काम कर लेंगे कि एक टू डू ऐप बनाएंगे, डेटा ऐड करेंगे और डेटा को डिलीट कर देंगे। तो इससे हमारा वो रिमूव वाला, रिमूव चार्ट और ये सारी चीज़ें हम समझ लेंगे। तो मैं जाता हूँ फाइल पे, इस फोल्डर के अंदर ही एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जिसे मैं कहता हूँ टू डू ऐप। सही है, टू डू ऐप। और इस टू डू ऐप के अंदर यही वाला फाइल रख देता हूँ, ये मैंने इसके अंदर रख दिया। सही है, एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर क्या है, टू डू ऐप के नाम के फ़ोल्डर, और फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है। ये बात समझ आ गई? मैं नीचे आता हूँ, मैं एक स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, और ऐप नहीं बल्कि इंडेक्स, हम हमारा को पायलट भी खुला है लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको अवॉइड करेंगे। और सही है, टू डू ऐप बनाएंगे। मुझे बताएं, अच्छा दोनों को एक साथ काम करते हैं ताकि हमारी टू वे कम्युनिकेशन सही रहे। सही है, मैं इसको कॉपी पास्ट करता हूँ और यहाँ पर आते इसका। सही है, ये हमारा टू डू ऐप स्टार्ट होने को जा रहा है। आज थोड़ी सी स्टार्टिंग भी कर लेंगे नमाज से पहले फिर नमाज पढ़ के हम इसके अंदर फंक्शनलिटी कर लेंगे। सही है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, एक फाइल, एक लिंक और दे देता हूँ इनको, और वो क्या हो सकता है, CSS। तो थोड़ी सी स्टार्टिंग वगैरह कर लेंगे। तो दो चीज़ें आ गई, एक HTML और एक CSS। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर H1, जिसके अंदर होगा टू डू ऐप। सही है, H1 से पहले भी मैं एक डिव बना देता हूँ, और उस डिव के अंदर मैं अपने टू डू को रख देता हूँ, और इसकी जो ID होगी वो होगी हमारे पास टू डू या टू डू कंटेनर। सही है, थोड़ी सी CSS भी याद आनी हो जाएगी हमारी। मैं यहाँ आया और यहाँ पर मैंने टू डू ऐप लिख दिया, कंटेनर। सबसे पहले मैं आता हूँ, चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या करूँगा, एक छोटा सा बॉर्डर लगा दूँगा, बॉर्डर 2px सॉलिड ग्रे। सही है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ, एक टू डू ऐप आया सॉलिड ग्रे के तौर पर, सारी चीज़ें आ गई। इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ अभी पूरी ले रहा है, मैं कम से कम इसको 400px दे देता हूँ। तो ये क्या होगा, 400px। इसको क्या कर देता हूँ, अभी अभी आप लोग ये ना करें, अभी आप लोग कोड ना करें। सही है, मार्जिन ऑटो करने से ये सेंटर में हो जाएगा। मार्जिन टॉप कर देता हूँ ताकि ये क्या हो जाए, 400px नीचे आ, ज़्यादा हो गया तो हम 200 कर देते जल्दी जल्दी से। 200। अच्छा, मैं आता हूँ बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो जनरेटर।
इसको एक शेडो दे देते हैं अच्छा सा। कौन सा वाला अच्छा रहेगा? कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला ना? कॉपी, लेकिन ये कैसे काम करेगा? इसको पहले पेस्ट कर लेते, ऐसे आ गया। सही है। अब इसको जो बॉर्डर है ना वो क्या कर देगा? ख़त्म कर दूंगा। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई? अगर ख़त्म भी ना करो तो 2px से 1px कर देना। सही है। थोड़ी CSS भी आज पढ़ लेंगे ना। बॉर्डर रेडियस 40px, ऐसे हो गया, 40 ज़्यादा हो गया बल्कि 10 कर दो। अब इसके अंदर क्या होगा? एक इनपुट की फील्ड होगी। इनपुट फील्ड के अंदर क्या होगा कि एक प्लेस होल्डर आएगा और वो बोलेगा कि भाई कि इंटर अ टास्क। अब ये ऐसे आ रहे तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए। ये इसकी एक आईडी है कि इनपुट जितने भी हमारे पास उनका आप कलर दे दो विद 300 सही है, हार्ड टिप। ये देखो खुद ब खुद भी दे रहे हैं। अच्छी बात है ना, जो चीज़ हमें आती है हमें काम करके आसान करके दे रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ये इजाफी देगा, इसको अवॉइड कर लेंगे। तो ये हो गया कॉपी, ऐसे बेहतरीन आ गया। सही है। साथ ही साथ क्या कर लेंगे कि इसके अंदर एक और क्लास लगानी पड़ेगी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा ये कुछ भी नहीं है, इसको देखना नहीं है आप लोगों ने। सही है, बुरा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ये हो गया इनपुट फील्ड के अंदर। और क्या क्या हो सकता है कि भाई बॉर्डर रेडियस दे दो 20px। बॉर्डर हमने दिए ही नहीं तो रेडियस किसे? अच्छा ले लिया। साथ ही साथ एक खूबसूरत सा बटन दे दो इसके अंदर, और वो बटन क्या करेगा? बटन इसकी आईडी होगी सबमिट, या इसके अंदर आप लिख दो बटन लिख दो। और इसके ऊपर क्या होगा? एक इवेंट लिस्नर होगा ना, फंक्शनलिटी हम बाद में दिख लेंगे। एक बटन होगा और इसके अंदर लिखा होगा ऐड टास्क। सही है। अब इस बटन की आईडी को यहाँ उठाओ। नमाज का टाइम नहीं हुआ ना, अभी टाइम है। जो भी बटन आएगा आईडी की ज़रूरत भी नहीं होगी, एक ही बटन है ना हमारे पास। या अगर आईडी दो, हाँ बटन आ सकते हैं, अच्छी बात है। बटन, इस बटन का बॉर्डर क्या हो सकता है भाई? बॉर्डर रेडियस 20px। सही है। साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर ब्लू। सही है। सही है। इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा? तो उसके लिए क्या होता है? कलर। मैं वो टेडमेंट के मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है ना। ऐड टास्क। इसकी हाइट वगैरह कुछ दे देते कि विथ इसकी हो जाएगी 40px, हाइट हो जाएगी 30 नहीं 30 ज़्यादा हो जाएगा 20px। बहुत ही कम हो गया, बहुत ही ज़्यादा 100 और 30। सही है। अब इसको ये स्पेस नहीं मिल रहा तो ये कहाँ गिरा रहे हैं? इसको नीचे गिरा रहे हैं, क्योंकि हमारा कंटेनर बहुत छोटा है। कंटेनर हमारा, तो इस कंटेनर को मैं बढ़ा देता हूँ तो ये कहाँ जाएगा? ऐसे आएगा। सही है, यहाँ तक सही है। एंड टास्क और इस सही है, अच्छा लग रहा है। शेडो वाला यार मज़ा नहीं कर रहा ना, कुछ और इसके साथ कर लेते हैं ताकि कंप्लीट चीज़ बन जाए हमारे पास। बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे नहीं बल्कि लाइट ब्लू, क्योंकि बटन ब्लू है तो लाइट ब्लू ये रहा। अप्लाई क्यों नहीं हुआ? सही है। तो बैकग्राउंड बॉडी के अंदर ये कंटेनर भी है। अब इसको बैकग्राउंड कलर पे देना पड़ेगा वाइट। सही है, बस यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी है।
इसका जो बटन है ना, बटन का जो कर्सर है वो क्या हो जाएगा, पॉइंटर। तो मतलब क्या है, जब इसके ऊपर होवर करूँगा ना तो ये ऐसे हाथ आएगा। सही है, बस यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी है। और प्लेस होल्डर के इनपुट फोकस नहीं, बल्कि इस इनपुट के, बस यही तक मेरे ख्याल से काफ़ी है ना, ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। अब जब आगे जाएंगे तो आगे इस पे अंदर काम कर लेंगे। अच्छा, एक हमारे पास आएगी, अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें ये चीज़ें मंगवानी है जावास्क्रिप्ट के थ्रू ना, कि जब मैं ये लिखूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ डेटा हो जाए। जब यहाँ देख लेंगे तो इसको यहाँ पे ले आएंगे। सही है, मुझे स्टार्टिंग में बताएं क्या करना है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट करूँ? सबसे पहले मैं इस पेज पे आया, ये तो HTML है। जावास्क्रिप्ट पे मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? मैं जब यहाँ आऊँगा तो सबसे पहले क्या करूँगा? मुझे फंक्शनलिटी लगानी है इस पेज के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूँ? फंक्शनलिटी लगाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है? नहीं, मैं जब इस माउस को कहाँ लेके जाऊँ, क्या करूँ कि मुझे फंक्शनलिटी चाहिए होगी? बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस बटन पे क्लिक करने के लिए मुझे यहाँ इस बटन में कुछ देना पड़ेगा। ऑन क्लिक लगा देता हूँ। ऑन क्लिक में मैं क्या बोलूँगा? बटन। और इस बटन को, बल्कि बटन नहीं, इसको बोलेंगे ऐड टास्क। सही है, ये एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को मैं अपने जावास्क्रिप्ट में बता देता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारी यहाँ चलेगी, यहाँ पे। सही है, मैंने सबसे पहले कहा कि एक फंक्शन आएगा, एक फंक्शन आएगा और फंक्शन के अंदर क्या होगा? ऐड टास्क, और ये फंक्शन ऐसे बंद होके आ जाएगा। सही है, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास जब फंक्शन आया, फंक्शन बनाने के बाद सबसे पहले मुझे इस इनपुट से क्या लेनी पड़ेगी? वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इससे जब मैं वैल्यू लूँगा तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा? HTML से कनेक्ट करना पड़ेगा। HTML से कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और ID में हमारे पास जो है क्या है? इसकी ID क्या है? दोनों एक साथ सही नज़र आ रहे हैं ना? सही है, तो दोनों क्या है? टू डू इनपुट। ये मैंने इनपुट ले लिया। अब इनपुट लेने के बाद मुझे इसको किसी वेरिएबल में सेव करके बेस्ट प्रैक्टिस है, ताकि समझ आ जाए ना। टू डू डेटा। सही है, ये बात सही है। टू डू डेटा आ गया। अब टू डू डेटा के अंदर मैं सबसे पहले, मुझे इसमें क्या चाहिए होता है? डॉट वैल्यू चाहिए होती है ना। उस डॉट वैल्यू को भी किसी वेरिएबल में सेव कर देता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस मैं कहता हूँ वार टू डू वैल्यू इज इक्वल टू डू डेटा। देखो ये खुद दे रहा है, वही टू डू डेटा उठाया, टू डू डेटा डॉट करके क्या निकालूंगा? तो ये इस वेरिएबल से वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये वैल्यू इस वेरिएबल से नहीं निकलेगा। ये कहाँ से निकलेगा? डॉट करके। लेकिन मैंने इस सब को किस में सेव कर दिया? देखो हमारी रिवीजन भी हो रही है वेरिएबल से लेकर फंक्शन तक। सही है, तो वेरिएबल के अंदर मैंने, इस वेरिएबल के अंदर, इस टू डू डेटा के अंदर मैंने क्या कर दिया? इस सब को असाइन कर दिया। अब इस सब को असाइन करने के बाद डॉट करके मुझे इससे वैल्यू निकालनी है। तो या तो यहाँ पर डॉट करके वैल्यू निकालो, या इसको आपने जिस वेरिएबल में सेव किया हो उस वेरिएबल से वैल्यू निकालो। एक ही बात हो गई। सही कार से समझ आ रही है आपको? थोड़ा थोड़ा सही है। मैं अगर कंसोल में करता हूँ ना, कंसोल में टू डू वैल्यू लिखता हूँ, तो आपके क्या ख्याल है? जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इनपुट के अंदर कोई वैल्यू डालूंगा और इस पर क्लिक करूँगा, तो ये फंक्शन चल जाएगा। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये चीज़ होती है कि भाई आपने उसके अंदर जो भी कोड लिखा है और जिस बटन के ऊपर आपने वो इसको कॉल किए, तो इस फंक्शन के अंदर जो जो चीज़ें आपने की है वो क्या हो जाएगी? अप्लाई हो जाएगी। फंक्शन का काम ही यही होता है, बना बनाया कोड आप उसको देते हो कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो ये काम आपने करना है। जब भी इस बटन पे हम क्लिक करें तो आपने क्या करना है? आपने ये काम करना है। तो सबसे पहले मुझे टू डू इनपुट से ID ली, ID करके मैंने इसकी वैल्यू से वैल्यू ले ली। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ना, ये मैंने कुछ लिखा, सही है, कुछ लिखने के बाद, अच्छा अगर मैं इसकी
क्या करूँ, अगर इसके साथ मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, इनपुट फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं कर दूँ 40px, रिफ्रेश करने के बाद ओहो ये बहुत ज़्यादा आएगा, 20 रख देते, सही है, ताकि समझ आ जाए ना। अच्छा, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा टास्क, जब मैं इस पर इंटर करूँगा, मैं क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने पर हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास क्या क्या होगा, क्लिक करने पर इसकी आईडी चली जाएगी, आईडी से वैल्यू ले लेगा और उस वैल्यू को जिस वेरिएबल में आपने सेव किया है वो हमारे पास कंसोल हो जाएगा। तो हो सकता है ना, ये आ गया, दोबारा कर रहा हूँ, आ गया, दोबारा कर रहा हूँ, आ गया। यहाँ तक सबको समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अच्छा, मैं अब ये देख रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये खाली भी आ रहा है, देखो। तो इसके अंदर हम वैलिडेशन लगा सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। मैं कहता हूँ कि भाई अगर इफ़ टू डू वैल्यू जो है ना, टू डू वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू ऐसे आ जाए, क्या आ जाए, ऐसे आ जाए, तो आप उसको क्या शो कराओ, एक अलर्ट शो करा दो, प्लीज इंटर अ टास्क। तो देखो क्या होता है, प्लीज इंटर अ टास्क, प्लीज इंटर अ। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक सबको समझ आया। अच्छा, मजे की बात ये, जब मैंने स्पेस ऐड कर दिया ना, मैं क्लिक करता हूँ, ये ऐड हो रहा है। अब क्या करूँ, मतलब अगर मैं ऐसे कर दूँ, ऐसे स्पेस दे दूँ ना, तो क्या होगा कि जब मैं इस पे स्पेस देता हूँ ऐसे, तो ये फिर भी जो रहा है, एक मरतबा स्पेस हो गई। अच्छा, डॉट इंक्लूड करके काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एक चीज़ अगर बनी बनाई हो तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। एक चीज़ हमारे पास आती है, उसे हम कहते हैं ट्रिम। क्या कहते हैं, ट्रिम। ट्रिम एक मेथड है हमारे पास, ट्रिम इन जेएस। ये ट्रिम क्या करता है, इन जावास्क्रिप्ट द ट्रिम मेथड इज अ बिल्टन। जो नई नई चीज़ें आप आज सीखेंगे उसको आप नोट कर लें, सही है, ताकि फिर जब हम पिछले से रिवीजन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। ये एक बिल्टन मेथड है, मेथड टू यूज टू रिमूव, ये इसी तरह के लिए ख़ास चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। वाइट स्पेसिस की क्या कर देगा। अच्छा, मज़े की बात ये, वाइट स्पेसिस शुरू से भी ख़त्म करेगा और आखिरी से भी। ये देखें, फ्रॉम बोथ एंड ऑफ, सही है। इट डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रिंग, कुछ नहीं करेगा, मॉडिफाई कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ जगह ख़त्म कर देगा। अगर देखो, अगर यहाँ स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है, आप जब ट्रिम लगाओगे तो ये कैसे आएगा, पहले ऐसे था, ट्रिम लगाने के बाद कैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं अपने इनपुट फील्ड में ये दे दूँ ना, ये दे दूँ, तो ये इसको कैसे, क्या समझेगा, नहीं। सुनो, अगर मैं इसको खाली स्पेस दे दूँ तो इनपुट के अंदर डायरेक्ट स्ट्रिंग के साथ क्या जाता है, वैल्यू जा रही है ना, ये वैल्यू, तो वो वैल्यू इसको नहीं मिल रही। तो मैंने कहा अगर वैल्यू इक्वल 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 टू क्या हो, खाली, क्या हो, तो ये क्या कर दो, अलर्ट शो करा दो। जब अब मैं ट्रिम लगा के यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा ना, तो ये स्टार्टिंग से वैल्यू चेक कर रहा है, ये स्टार्टिंग से वैल्यू चेक कर रहा है। हमारे केस में ऐसे हो रहा था, फिर भी इंटर हो रहा था, टास्क ऐड हो रहा था। जब मैंने ट्रिम लगाया तो ट्रिम क्या करेगा, यहीं से ही वैल्यू चेक करना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये यहीं से ही वैल्यू चेक करना स्टार्ट करेगा और उसको ये खाली मिलेगा, तो ये क्या बोलेगा, अलर्ट शो करा देगा। सिंपल मैं यहाँ आता हूँ, टू डू डॉट डॉट करके ट्रिम लगा देता हूँ और इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ, सही है। अब जब मैं यहाँ आया, मैंने टास्क ऐड नहीं किया बल्कि स्पेस दे दिया, तो ये बोलेगा कि भाई इंटर अ टास्क। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई, यहाँ तक सबको बात समझ आ गई। यहाँ शुरू से देख लो क्या क्या हो रहा है, एक कंडीशन लगा दी और इसके अंदर, अच्छा ये कंडीशन फंक्शन के अंदर है, फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है। अच्छा, एक थीम आती है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, किसी को पता है थीम, कि वो सारे पूरे VS कोड को बॉक्सेस में बंद कर देता है। अगर मैं ये नीचे आता हूँ ना, ये देखो, ये इसके अंदर ऑरेंज कलर का क्या होता है, एक बॉक्स होता है पूरा, वो पता नहीं कौन सा थीम है, नाम नहीं आता। शुरू बच्चों के लिए, मतलब स्टार्टिंग के लिए समझाने के लिए आसानी होती है। आप पता नहीं, वो जहन में नहीं ये थीम का नाम, जेली फिश भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन पता नहीं कम वक्त नाम भूल गया, सही है। देखो ये हो गया, इफ़ की कंडीशन लग गई। अब इफ़ के साथ एल्स लगाना ज़रूरी नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं।
इसीलिए आपको जावास्क्रिप्ट में एक एमसीक्यू से आया था कि अगर इफ की कंडीशन के साथ एल्स ना हो तो क्या वो चलेगा, अगर वो फेल हो जाए तो बाकी कोड चलेगा। तो बच्चे पूछ भी रहे थे, तो कोड चलेगा। हमने यहाँ तक काम कर लिया कि हमने वैल्यू ले ली, उसको एंटर करके कंसोल पे दिखा दिया। ये भी कर लिया कि अगर कोई वैल्यू खाली हो इंटर करोगे तो क्या आएगा, अलर्ट शरीफ आएगा। अब क्या करते हैं कि भाई जब मैं इसको इंटर करता हूँ ना ऐसे, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये मुझे कहाँ चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए, इस ब्राउज़र में चाहिए। मैं डेटा को ऐड करता जाऊँगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँ ये एक चीज़ यहाँ पर देखो, मैं अगर यहाँ पर ऐड करूँ तो एक लिस्ट आइटम के अंदर ऐसे आ जाए, फिर आ जाए ऐसे आ जाए कि जब मिसाल के तौर पर मैं इस पर क्लिक करूँ, ऐसे क्लिक करूँ, यहाँ पर डेटा ऐड हो जाए, ऐड होता जाए लिस्ट बनाओ। सही है। अब आप सोचो हमारे पास HTML में ये लिस्ट है ही नहीं, HTML में ये लिस्ट है ही नहीं, मुझे ये बनाना है, तो मुझे कहाँ पर बना के कहाँ रखना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने किया था, जावास्क्रिप्ट में उस लिस्ट को बनाओ, सही है, और उसको एक डिव में रख दो। मैं सिर्फ यहाँ पर बनाऊंगा लिस्ट आइटम, क्या बनाऊंगा, और लिस्ट आइटम किसके अंदर होता है, यूएल के अंदर होता है, या तो ओएल के अंदर या तो मैं यहाँ आऊँगा सिंपल, मैं एक यूएल बनाऊंगा और उस यूएल को एक आईडी दूंगा और मैं बताऊंगा टू डू लिस्ट। ओएल नहीं पता क्या होता है, देखो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, LI ना, एक इधर देखो ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बना रहा हूँ मैं, इसके पेरेंट में क्या होता है, ये किसी पेरेंट में रैप हुआ होता है, ऐसे होता है, सही है, ये ऐसे होता है, देखो यूएल हो या क्या हो, आपने CSS नहीं पढ़ी ना, यहाँ पे नहीं पढ़ी ना आपने, पढ़ी। अच्छा देखो ये ऑर्डर लिस्ट आ गई 1 2 3 में, सही है, तो आप या तो OL में रख दो या किस में रख दो, UL में। तो मैंने कहा कि भाई सिंपल क्या आ जाए, UL आ जाए, सही है। यहाँ तक हमने कर दिया। अब जो यहाँ पर ये लिस्ट आइटम वाला काम होगा ना, ये मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाऊंगा खुद, मैं खुद क्या करूँगा, इसको बनाऊंगा। जब ये लिस्ट आइटम पूरा बन जाए, एक लिस्ट आइटम पूरा बन जाए, तो उस लिस्ट आइटम को मैं कहाँ डालूंगा, UL के अंदर, और इसको कहते हैं अपेंड करना, इसको क्या कहते हैं, अपेंड करना, सही है। देखो अब शुरू से देखो, अगर किसी को यहीं तक बात समझ है तो मुझे बताओ, ताकि फिर बीच में कंफ्यूजन ना हो। ये टू डू ऐप मुकम्मल करके हमारा डोम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और यहीं तक ही इसकी यूज़ है, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब HTML में बनाऊंगा ना और मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टू डू होगा, लिस्ट आइटम होगी। मुझे तो लिस्ट आइटम यहाँ पे पहले से दिखी हुई नहीं चाहिए, मैं लिस्ट आइटम बनाऊंगा, मैं लिस्ट आइटम यहाँ बनाऊंगा, सही है। आज क्रिकेट खेलना है, सही है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये टू डू यहाँ पर ऐड हो जाए, जैसे कि ये ऐड हुए हुए, सही है, फंक्शनलिटी के थ्रू। तो मुझे यहाँ HTML में नहीं बल्कि कहाँ बनाना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लिस्ट आइटम इज इक्वल टू, एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, क्रिएट क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, ये वाला है एलिमेंट। एलिमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें डिव दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डिव बना देगा। आप इसके अंदर P दोगे तो क्या बनाएगा, P बनाएगा। मुझे क्या बनाना है, क्योंकि ये लिस्ट आइटम किसके अंदर होता है, UL के अंदर। यहाँ तक सबको समझ आ गया, सबको, अच्छा। जब ये लिस्ट आइटम बन जाए, जब ये एक टैग बन जाएगा, यहाँ तक सिर्फ एक टैग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको शायद यहाँ पर बताया था कि ये रहा। अभी तक जो हमने क्रिएट एलिमेंट किया ना, तो क्रिएट एलिमेंट क्या करेगा, इस तरीके से एक लिस्ट आइटम क्रिएट कर देगा, ऐसे लिस्ट आइटम, ये एक लिस्ट आइटम हो गया।
ये फॉरवर्ड स्लैश है, सही है, ओपन टैग और क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर डेटा भी डालना है, इसके अंदर क्या करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं करूँगा वार लिस्ट डेटा। लिस्ट डेटा के नाम से कोई वेरिएबल सेव है क्या, अगर नहीं है, अगर है तो मुझे ये मसला करेगा। लिस्ट डेटा या सिर्फ लिस्ट कर देता हूँ ना, लिस्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, नहीं गेट उसको मत देखो, वो तो झूठ बोल रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, इसको हम क्रिएट टेक्स्ट नोड बनाएंगे ना, क्या करेंगे, क्रिएट टेक्स्ट नोड। तो ये जो टेक्स्ट नोड में बना रहा हूं, ये टेक्स्ट नोड अगर मैं इसमें लिख रहा हूं ना ऐसे, अगर मैं इसमें लिख रहा हूं टीई, मैं क्या लिख रहा हूं, टेस्ट, तो ये एक पी बन गया, और इस पी के अंदर क्या आया, इस पी के अंदर टेस्ट लिखा हुआ आ गया, क्योंकि मैंने यहां पर क्रिएट एलिमेंट किया और यहां पर क्या किया, क्रिएट टेक्स्ट नोड। अब आप सोचो कि क्रिएट टेक्स्ट नोड हमें तब बनाते हैं कि हम जब जावास्क्रिप्ट में यहां पर कुछ लिखे, एक टैग बनाया मैंने बनाया एल आई के अंदर मैंने कुछ लिखा, मैंने यहां पर कुछ लिखा और उसको मैंने यहां शो करा दिया, लाइट अभी आ जाएगी। अच्छा, मैंने आपसे बात की थी कि भाई मैंने एक लिस्ट बनाया जो कि एक टैग बन गया क्रिएट एलिमेंट से, उसके अंदर टेक्स्ट कौन सा जाएगा। अगर मैं एक लिस्ट आइटम की बात करूं, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई थी एल आई, अगर मैं यहाँ पर एक एल आई बनाऊँ, इसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा एल आई टास्क, मैंने टास्क के नाम से एक एल आई बना दिया। अब ये जो टास्क है ना, टास्क अगर मैं जावास्क्रिप्ट में यहाँ बनाऊँ टेक्स्ट नोड के अंदर, यहाँ पर टास्क क्या बनाऊँ, टास्क, तो ये टास्क क्या करेगा, यहाँ जावास्क्रिप्ट पे बन जाएगा और जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ माइंड में कुछ चीज़ें आ रही है, फ़र्क नज़र आ रहा है कि मुझे इस टेक्स्ट नोड के अंदर क्या क्या रखना है, मुझे यह कहाँ पे रखना है। हाइड करेंगे, नहीं, देखो सिनेरियो समझो। हम क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पर, बैठ जाओ एक ही स्क्रीन खुली हुई है ना, अभी प्रोजेक्टर एक ही है। हम क्या करेंगे कि भाई ये जो लिस्ट आइटम मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं लिस्ट आइटम बना रहा हूँ, एल आई तो मेरे पास बन गया, ये जो एल आई था ना, ये टैग, ये वाला एल आई, इसको समझो, ये एल आई तो यहाँ बन गया। अब जो इसके अंदर टेक्स्ट होगा ना, टेक्स्ट वो आएगा जो इसके अंदर मैं लिखूंगा, मैं इसके अंदर लिखूंगा ना भाई, मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो मुझे इस टेक्स्ट को एल आई बनाना है। मुझे क्या बनाना है, उस एल आई को मैं कहाँ रखूंगा, इस एल आई के अंदर। तो बात समझ आ गई। तो इस एल आई के अंदर मुझे ये टास्क नहीं, हार्ड कोडेड टेक्स्ट नहीं डालना, मुझे क्या डालनी है, इसकी वैल्यू डालनी है। मुझे क्या डालनी है, मुझे ये टू डू वैल्यू डालनी होगी। इसके अंदर क्या डालनी होगी, टू डू वैल्यू, क्योंकि टू डू वैल्यू इज इक्वल टू डू डेटा, टू डू डेटा डॉट वैल्यू। मतलब इस वैल्यू के अंदर मैं जो भी डालूंगा वो वैल्यू कहाँ आएगी, इस टेक्स्ट नोड के अंदर। कहाँ आएगी, टेक्स्ट नोड के अंदर। तो मुझे यहाँ पर डालना होगा टू डू वैल्यू। ये बात समझ आ गई, ये बात सबको समझ आ गई, नहीं आई समझ में भाई। मैंने टू डू वैल्यू के अंदर टेक्स्ट नोड के अंदर मैंने क्या रखा, टू डू वैल्यू। ये वैल्यू वो वाली होगी जो मैं इसके अंदर रखूंगा, ना कि मैं इसको हार्ड कोडेड डालूंगा। मैं इसके अंदर HTML में तो नहीं डालूंगा ना। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस पे कुछ लिखना होगा, इंटर करना होगा। तो एक क्या बन जाएगा, एक एल बन जाएगा। एल के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होगी। ये तो अभी सिर्फ सिंपल कंसोल होके आ रही है ना, ये वाली। मुझे ये नहीं करना। अब मुझे क्या करना है वो देखो। मुझे इस वैल्यू को किसके अंदर रखना है, इस देखो
ये टेक्स्ट मैंने बना दिया, ये वाला टेक्स्ट, सही है। ये टेक्स्ट कहाँ से आएगा? ये इनपुट की इनपुट फील्ड से आएगा, इनपुट फील्ड से। तो इनपुट फील्ड को मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर किया था, उसका नाम था टू डू वैल्यू। उस टू डू वैल्यू को मैंने कहाँ रख दिया? यहाँ पर। तो इसके अंदर मैं इनपुट के अंदर जो भी डेटा डालूंगा वो कहाँ आएगा? यहाँ तो आएगा, लेकिन इसको एलआई के अंदर भी तो डालना है, इस एलआई के अंदर, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल नीचे आऊँगा, मैं बोलूँगा कि भाई जो लिस्ट आइटम मैंने बनाई है ना, लिस्ट आइटम ये वाली मैंने जो एलआई बनाया, मैंने क्या बनाया है? लिस्ट आइटम। इसके अंदर आप कर दो अपेंड चाइल्ड। आप क्या कर दो? अपेंड चाइल्ड कर दो। अब ये समझ आया, अपेंड होता है पेरेंट, और डेटा जो अंदर डलता है वो कहाँ डलता है? वो यहाँ पे आते हैं, जो चाइल्ड होगा। अब क्या होगा? एक कंप्लीट क्या बन गई? लिस्ट आइटम। देखो अगर मैं इसे कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग देखने की कोशिश करूँ, और इसके अंदर क्या डालूंगा? ये लिस्ट आइटम डालूंगा ना, या क्या डालूं? लिस्ट आइटम देखना चाह रहा हूँ। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, इंटर, तो एक वो कंसोल चला जो कि पहला वाला था, ये वाला ऐसी डेटा दिखा रहा है कि आप इनपुट के अंदर क्या डाला। ये वो डेटा है कि आपने इनपुट से कोई डेटा लिया और उस डेटा को आपने कहाँ रखा? लिस्ट आइटम के अंदर। तो ये दोनों अब सेम आ रहे डेटा, जो डेटा ये होगा ना वही डेटा क्या होगा, क्योंकि मैंने लिस्ट आइटम के अंदर क्या लिखा है। अगर मैं टू डू वैल्यू नहीं डालता, मैं लिखता हूँ टेस्ट, मैं क्या लिखता हूँ? टेस्ट, और यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ, तो ये इंटर कर होने पर ये क्या आएगा? वो डेटा जो कि यहाँ से आ रहा है, और ये टेस्ट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। तो अगर मुझे यहाँ स्ट्रिंग में कोई वैल्यू डालनी हो तो मुझे टू डू टास्क बनाने की ज़रूरत ही क्या है? मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा डाल दूंगा, वो उसको HTML में डालेगा। मैं बोलूँगा नहीं, ऐसे नहीं करना, मुझे डोम यूज़ करना है। डोम क्या करेगा? इससे इनपुट लेगा, इसमें डालेगा, इसमें डालेगा। जब इसमें डालेगा तो वो एलआई में बंद हो जाएगा, क्योंकि क्रिएट एलिमेंट है, इसमें बंद हो जाएगा। जब ये दोनों काम हो जाए लिस्ट आइटम, तो अब इस लिस्ट आइटम को मैं इस यूएल के अंदर रख सकता हूँ। इस यूएल के अंदर मुझे इस लिस्ट आइटम को रखना है। देखो यहाँ तक तो समझ आ गया ना कि अब क्या करना है? खाली है, मैंने डेटा रखा, इंटर किया, तो लिस्ट आइटम के अंदर क्या आ रहा है? खाली। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने कहा इस टू डू वाली टू डू वैल्यू डाल दो। टू डू वैल्यू के अंदर क्या है? जो मैं इनपुट से ले रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे जब मैं इसमें लिख रहा हूँ टास्क, इंटर कर रहा हूँ, तो ये बन रहा है। अब मुझे इस लिस्ट आइटम को कहाँ शो करवाना है? यहाँ पर, सही है। वेबसाइट में, वेबसाइट के अंदर हमारे पास क्या है? यूएल, जो कि एलआई का क्या होता है? पेरेंट होता है। तो मैं सिंपल इस यूएल की आईडी मंगवा लूँगा यहाँ पर, और यूएल के अंदर अपेंड कर दूंगा ये एलआई। ये बात समझ आ गई? इस यूएल की आईडी क्या है? टू डू लिस्ट। मैं सिंपल किया, मैंने इसे कॉपी किया, टू डू लिस्ट कॉपी, और मैं नीचे आया, मैंने कहा कि भाई वार टू डू लिस्ट डेटा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टू डू लिस्ट। ये गलत दिया है इन्होंने, थैंक यू, ये हो गया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ? सिंपल आईडी मंगवा ली। अब मैं करता हूँ कि भाई ये जो है ना टू डू लिस्ट डेटा, इसको आप किसी वेरिएबल में रख दो ऐसे, और या डायरेक्ट ही कर दो, बल्कि आप इसको ऐसे कर दो, डॉट अपेंड चाइल्ड कर दो, अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर क्या रख दो? लिस्ट आइटम। ये देखो ये क्या हुआ, इसने क्या मंगवाया? मैंने क्या मंगवाया यहाँ पर? टू डू लिस्ट। ये टू डू लिस्ट कहाँ से आ रहा है? यूएल से। डॉक्यूमेंट के जरिए आईडी मंगवा ली। अब उस आईडी के अंदर, उस आईडी को मैंने कहाँ सेव करवाया? वेरिएबल में। उस वेरिएबल के अंदर मैं डेटा डाल रहा हूँ, कौन सा? मतलब इस यूएल के अंदर मैं डेटा डाल रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ क्या? क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? चाइल्ड, सही है। इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ? और लिस्ट आइटम क्या चीज़ है? ये वो प्रोसेस है जो अभी मैंने किया, एक एलआई बना दिया। तो जो भी एलआई में बनाऊंगा वो इस कंटेनर के अंदर डलता जाएगा, इस कंटेनर के अंदर डलता जाएगा। देखो अब देखते, टास्क 1 मैंने इस पे इंटर किया, तो ये कहाँ आ रहा है? सही है।
अब अगर मैंने किया टास्क 2 तो क्या आ रहा है, प्लस होता जा रहा है, सही है। मैं कह रहा हूँ टास्क 3 तो क्या हो रहा है। अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। स्टाइलिंग करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको इंटर करूँ ना, ऐसे इंटर करूँ तो ये क्या हो जाए, खाली हो जाए। क्या हो जाए, ये कहाँ से आ रहा है, टू डू वैल्यू से आ रहा है ना, ये इनपुट कहाँ से आ रहा है भाई, जो डेटा मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ वो किसी वेरिएबल में मैंने स्टोर किया, टू डू वैल्यू या टू डू इनपुट या टू डू वैल्यू। तो जो टू डू वैल्यू है उसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी, जो मैंने यहाँ पर लिखी होगी। मैं कह रहा हूँ कि जब ये पूरा काम हो जाए ना, पूरा काम हो जाए तो इसको खाली कर दो। इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल मंगवा लेंगे, इसको नीचे मंगवाया, इंटर और इक्वल करके ऐसे कर दिया। मैंने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। क्या होगा जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए, ये फंक्शन के अंदर काम कर रहा हूँ भाई, वो सब एक फंक्शन एक क्लिक होने पे ही ये सारा चीज़ कर रहा हूँ, सही है। तो मैंने कहा जब ये यहाँ तक हो जाए, लिस्ट आइटम भी चला जाए अंदर, तो फिर क्या हो, वैल्यू खाली हो जाए। मैं यहाँ आया, रिफ्रेश किया मैंने कहा टास्क 1 2 खाली नहीं हुआ, क्यों, टू डू वैल्यू जी, टू डू वैल्यू देखते हैं अभी ना, टू डू वैल्यू खाली होना चाहिए। अच्छा टू डू डेटा देखते, टू डू जब फंक्शन ख़त्म हो जाए तब वो मेरे ख्याल से, या नहीं, इसको तो ये मिलेगा ही नहीं। ये क्यों कि भाई जब टू डू मैंने लिस्ट आइटम में ऐड किया, टू डू वैल्यू टू डू डॉट वैल्यू के अंदर तो है ये ना। अच्छा ये किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और ये वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्या होता है, जो कि वैल्यू चेंज, एक एरे था और एक क्या था, ऑब्जेक्ट, और एक क्या था हमारे पास, मतलब एक था क्या कहते हैं, दो टाइप्स थे ना डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो ये मेरे ख्याल से उसी वजह से डेटा सेव नहीं कर रहा, इक्वल टू खाली। आप देखते ये रिफ्रेश हुआ कि नहीं, इसको मैं पास दे देता हूँ, नमाज के बाद अक्सर आते हैं तो ये नाराज़ हो जाता है। आ जाओ, टास्क अब हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर जो ये डेटा सेव हो रहा है ना, ये कहाँ सेव हो रहा है, वेरिएबल के अंदर। अब ये वेरिएबल हमारे पास किस में आ रहा है, स्ट्रिंग में। किस में आ रहा है डेटा, हमारे पास इनपुट फील्ड में डेटा किस में होती है, स्ट्रिंग में। और आपने ये बात की थी कि स्ट्रिंग क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा होता है या नॉन प्रिमिटिव डेटा, वेरिएबल्स। अगर मैं स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल, तो ये वही केस चल रहा है, सही है। ओरिजिनल डेटा उसके अंदर मौजूद है, तो मैंने कहा कि ओरिजिनल वैल्यू को ही ख़त्म कर दो, टू डू डेटा के अंदर जाओ और वैल्यू को ही क्या कर दो, खाली कर दो। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा इसको मैं करता हूँ, थोड़ी सी स्टाइलिंग करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर इस एल की स्टाइलिंग करता हूँ ना, मैं करता हूँ कि मेरे पास एक पेज था स्टाइल, यहाँ तक तो हमारा टू डू मुकम्मल हुआ ना। मैं कहता हूँ कि भाई लिस्ट आइटम की क्या कर दो, स्टाइलिंग, स्टाइल इसका कर दो, लिस्ट स्टाइल कर दो नन, क्या कर दो। तो अब अगर मैं आता हूँ, लिस्ट स्टाइल का मतलब क्या है, इसके साथ जो डॉट आ रहा था ना वो ख़त्म हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज में कह देता हूँ कि 30px कर दो, और कलर इसको कर दो, भाई प्रैक्टिस बाद में कर लेना भाई, ब्लू कर दो। अब देखते, इंटर हो गया, सही है। यहाँ तक बात समझ आ गई। मैंने लिस्ट आइटम को क्या कर दिया, इसको शो करा दिया। तो अब जब मैं डेटा डालता जाऊँगा तो ये ऐसे डालता जाएगा, सही है, और वो भी खाली हो रहा है। यहाँ तक इसको एक मरतबा देख लो, एक 5 मिनट 2-3 मिनट देख लो, फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें और करते जी। जी जी
कहाँ पर? ये लिस्ट आइटम है, ये वाला? ये क्रिएट टेक्स्ट नोट की जगह टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू वो करते हैं टू डू वैल्यू। अगर मैं करता हूँ क्रिएट नहीं टेक्स्ट कंटेंट लिस्ट आइटम तक ये पूरी लाइन मिटा के लिस्ट आइटम डॉट, टेक्स्ट कंटेंट। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दो, नए जादू बता रहे हो। लिस्ट आइटम डॉट क्रिएट टेक्स्ट कंटेंट खाली टेक्स्ट कंटेंट, सही है। लिस्ट आइटम लिस्ट, एक मिनट शकी ख़त्म कर देता हूँ। लिस्ट आइटम डॉट कंटेंट, अब क्या करूँ? बस वो आगे आ गया था ना ये टू डू वैल्यू, सही है। इसने भी वही काम किया। मैं डालता हूँ डेटा, डाल रहा है। अब ये कह रहे कि लिस्ट इज नोट डिफाइन। लिस्ट कहाँ आ रहा है? नीचे को किया हाँ लिस्ट 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 12, ये वाला ना। तो यहाँ पर अब क्या जाएगा? तो इसको मेरे ख्याल से ख़त्म ही कर देता हूँ, तो पूरा कंटेंट इसके अंदर जाएगा, सही है। बस वो जो मैंने 3 चीज़ें बताई थी ना, इन्होंने वो तीसरी वाली चीज़ अप्लाई कर दी। एक था इनर टेक्स्ट और एक था इनर HTML और एक था क्रिएट कंटेंट। जो उसके अंदर पूरा डेटा होगा ना, वो डेटा ही उड़कर आ जाएगा। बस ये 2 चीज़ें। हाँ ये भी है, और आप ये भी कर सकते हो जो मैंने क्रिएट टेक्स्ट नोट कर दिया। क्रिएट टेक्स्ट नोट से देखो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है, यहाँ पर कन्फ्यूजन मतलब लिस्ट आइटम के अंदर क्या किया? टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट कहाँ से आएगा? टू डू वैल्यू का। इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, वो इसके क्या बन जाएगा? एक कंटेंट बन जाएगा। तो इसके अंदर हम जो वैल्यू डाल रहे हैं उसके वो इसके अंदर डेटा जा रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अच्छे वो ये कि ये भी सही है और ये भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो क्या कहते हैं एक चीज़ बतानी पड़ेगी ना। ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। इसको मैंने कर दिया ओपन, ये नीचे और ये कमेंट, सही है। अब चलेगा। अब आता हूँ यहाँ पर, सही है। बस यहाँ आ गया। इस कंसोल से आप ये सारी चीज़ें बाद में देखो। कंसोल क्या कर रहे हैं, मैं इसमें डेटा देख रहा हूँ सही सही जा रहा है। जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए तो इस कंसोल को मैं हटा दूंगा, सही है। कंसोल में ये देख रहा हूँ कि कोई मसला ना आ जाए। डेवलपर ने शुरू में आपने कहा था कि कंसोल क्यों यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ आया ये वाला कि क्या क्या चल रहा है? डेटा ले रहे, डेटा बना रहे। अच्छा मैं अब चाह रहा हूँ कि भाई इसी के साथ एक क्या आ जाए, डिलीट बटन भी आ जाए। डिलीट बटन, सही है। मैं कहता हूँ वार डिलीट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इसने एक एलिमेंट क्या कर दिया? बना दिया। वार और डिलीट टेक्स्ट, और मैं कहता हूँ कि भाई डिलीट टेक्स्ट साथ में क्या कहता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। और टेक्स्ट नोड का नाम क्या होगा? अच्छा यहाँ पर जो टेक्स्ट नोड हो रहा था ना, यहाँ पर जो टेक्स्ट नोड हो रहा था वो कहाँ से आ रहा था? टू डू वैल्यू हम डाल रहे थे। तो अब हम टेक्स्ट नोड को इस बटन के अंदर रखेंगे। बटन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी ना। बटन मैंने बनाया, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक बटन बना रहा हूँ। बटन जैसे ही मैंने लिखा ना क्रिएट एलिमेंट, तो क्रिएट एलिमेंट ने ऐसे एक बटन बना दिया। इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, इसके अंदर कुछ मैंने इस लाइन में क्या किया, क्रिएट टेक्स्ट नोड के अंदर मैं लिखूंगा कि भाई आप लिखो डिलीट, क्या? तो इसके अंदर मैंने डिलीट लिख दिया। बस ये फर्क है, सही है। एक बटन बनाया, बटन का पहले स्केलेटन बनता है ना, जैसे हमने एल बनाया था तो सिर्फ खाली एल बना था। तो जैसे मैं क्रिएट एलिमेंट करूंगा बटन का, तो खाली क्या बनेगा, एक बटन बन जाएगा। और उस बटन के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो तो डेटा से नहीं आएगा ना, इनपुट फील्ड से नहीं आएगा, वो तो एक ही अंदर बटन के अंदर लिखा होता है डिलीट। तो उसको मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसको मैंने इसके अंदर रखना है। इसको डिलीट टेक्स्ट को मैंने डिलीट बटन के अंदर रखना है। तो इसका पेरेंट कौन होगा,
डिलीट बटन, और पेरेंट के अंदर जब चाइल्ड होगा वो क्या जाएगा, ये जाएगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ चाइल्ड अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर क्या होगा कि डिलीट टेक्स्ट होगा, और ये डिलीट टेक्स्ट किसके अंदर अपेंड करूंगा, बटन के अंदर, और वो बटन के वेरिएबल क्या है, डिलीट बटन। मैंने कहा डिलीट बटन डॉट, बस ऐसे आ जाएगा। सही है। अगर मैं आपको कंसोल में दिखाऊं ये चीज़, console.com.लो डिलीट बटन, तो आप देखेंगे कि मैं कुछ लिखता हूँ, ये बटन बना रहा है, ये क्या बना रहा है, लेकिन ये बटन कहाँ बना रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बटन है ना, ये लिस्ट आइटम के साथ साथ ही यहाँ पर चिपका हुआ है, तो क्या करूँ, उसके अंदर ये अपेंड कर दो। अपेंड कहाँ करना है, लिस्ट में। लिस्ट की आईडी कहाँ जा रही है, लिस्ट की आईडी कहाँ है जो ये अपेंड कर रहा है, कहाँ पे भाई, ये रहा ना, ये रहा लिस्ट आइटम, जो कि मैं बार बार क्या बना रहा हूँ, एलआई बना रहा हूँ। तो इसके अंदर में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपेंड करना पड़ेगा। एक लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम के अंदर टेक्स्ट होगा और क्या होगा, एक बटन होगा साथ में। तो मैं नीचे आता हूँ, देखते हैं कि क्या आता है, एरर आ गया तो देख लेंगे। लिस्ट आइटम ये आ गया ना खुद, लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड। तो ये क्या करेगा, आप उस लिस्ट आइटम के अंदर ये अपेंड हो गया, जो भी चीज़ लिखते हो तो ये कंसोल में भी आएगा और ब्राउजर में भी आएगा। मंगवा रहा हूँ, बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, बनवा रहा हूँ, डेटा मंगवा रहा हूँ, आईडी मंगवा रहा हूँ, वहाँ पर उसको डेटा डाल रहा हूँ और डेटा को अपेंड कर रहा हूँ, तो ये डिलीट भी आ गया। इस डिलीट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई अब देखो एक नई चीज़, मैं कहता हूँ कि भाई डिलीट बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट। ये सेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, सेट एट्रीब्यूट के अंदर दो चीज़ें जाती है, डिलीट बटन सेट एट्रीब्यूट मैंने मेरे ख्याल से आपको आखिरी में बता दिया था, कहाँ है, ये रहा, रिमूव चाइल्ड तक हो गया था मेरे ख्याल से, यहाँ है, ये रहा सेट एट्रीब्यूट। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बॉर्डर की वैल्यू क्या दे रहा है, तो सेट एट्रीब्यूट के अंदर मैं पहली एक क्लास दे दूंगा, मतलब एक स्टाइल दे दूंगा और स्टाइल की वैल्यू दे दूंगा। तो मेरे पास तो स्टाइल शीट है, मैं क्या कर देता हूँ, इसमें सिर्फ क्लास दे देता हूँ, मैं क्या दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ, और उस क्लास की जो वैल्यू होगी, मतलब उस क्लास को जब मैं यहाँ पर कॉल करूँगा, यहाँ कॉल करूँगा डॉट करके, ये हो गई क्लास। ये डॉट जो मैंने लगाया ना, ये अब मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगा रहा हूँ। डॉट किसे लगाया जाता है, क्लास है ना, और हैश किसे लगाया जाता है, अगर मैं यहाँ पर आईडी दूंगा तो अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर आप लगाओ क्लास, क्या लगाओ, क्लास, और ये क्लास ऐसे बंद होता है इसके अंदर, और क्लास की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी बटन, या बटन तो एक है, डिलीट बटन के नाम पर एक क्लास आएगी, और इसको ऐसे कर दो। सही है, ये देखो डिलीट बटन। अब मैं एक एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ CSS के थ्रू, CSS में डाल रहा हूँ, अभी तक इसके अंदर कोई CSS नहीं है। मैंने कहा जब इस पे क्लिक हो जाए तो एक CSS भी बना दो। स्टाइलिंग तो मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन स्टाइलिंग को HTML में तब अप्लाई होगा जब इस पे क्लिक होगा, तो उस डिलीट के बटन पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई ये डिलीट बटन, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा बॉर्डर रेडियस 30 px, बैकग्राउंड कलर रेड, और टेक्स्ट जो होगा, सॉरी टेक्स्ट फिर लिख रहा हूँ, फॉन्ट साइज 30 px, बस यहाँ तक देखते। देखो मैं जब इसको कॉल करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो क्लिक होने पर ये एट्रीब्यूट क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, क्लास सेट हो रही है, क्लास की वैल्यू क्या जा रही है, और ये वैल्यू पहले मैंने से, देखो CSS पहले से अप्लाई होना चाहिए ना, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ CSS अप्लाई नहीं हो रही ये वाली, हालांकि मैंने CSS दी है, लेकिन CSS की जो क्लास है यहाँ पर
जो इसकी क्लास है बटन की वो है नहीं, सही है। तो वो यहाँ पर खुद ब खुद सेट हो जाएगी जब इसमें मैं क्लिक करूँगा। मैंने कहा टास्क, ये हो गया, सही है। इसको मैं कर देता हूँ कलर वाइट, ये कलर क्या हो गया वाइट, एड टू डू वाइट, सही है। इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर लेते, बस यहाँ तक सही है। मैंने टेस्ट किया, ओ कितना डाला था मैंने, फ़ॉन्ट साइज कम से कम कितना कर दो, 20 कर दो, सही है। अब मुझे इसको क्या करना है, देखो ये कंसोल कहाँ से आ रहा है, पूरे इवेंट जो दे रहे हैं मुझे, बटन का पूरा इवेंट दे रहा है, ये मुझे कहाँ से आ रहा है, ये मुझे यहाँ से आ रहा है, सही है। तो इसको फिलहाल के लिए क्या कर दे, हटा ही दो, हमारे काम का नहीं है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन को अप्लाई करता हूँ। ये बटन आप लोग खुद कर लेंगे, रिमूव चाइल्ड ही लगाने हैं बस, कि इस पर क्लिक करो रिमूव चाइल्ड हो जाए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ कर्सर पॉइंटर। तो अब ये क्या होगा कि जब मैं कुछ लिखूँगा यहाँ पर इंटर दबाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, कर्सर हो गया, देखो, सही है। तो बॉर्डर विथ नन होता है मेरे ख्याल से, ऐसे नहीं, बॉर्डर नहीं, वो स्टाइल मेरे ख्याल से होता है, स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल। टेलविन जब इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो एक एक ही से ही सारी चीज़ें होती है। अब उस जेन पे वो बैठी और इतनी लंबी लंबी प्रॉपर्टीज़ दी हुई इन लोगों ने, हो गया, सही है। तो देखते हैं यहाँ पर इस बटन पे भी और इस बटन पे भी कर देते, बॉर्डर स्टाइल नन। तो ये क्या कर रहे हैं, बॉर्डर को गायब कर देगा, गायब हो गया, सही है। अब खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मुझे क्या करना है, इस बटन को, बटन के कॉल होने पर क्या करना है, किसका चाइल्ड, पूरा रिमूव करना है सर उसको। आपने बिल्कुल सही बात बोल दी, आपने बिल्कुल सही बात बोल दी, लेकिन किसका चाइल्ड डिलीट करना है, लिस्ट आइटम का पेरेंट कौन होता है, क्या, यूएल। यूएल की आईडी कहाँ दी है मैंने, यहाँ पर पढ़ने वाले हो लेकिन ऐसे ही बोलते हो, समझ नहीं आ रहा। ये क्या है, लिस्ट आइटम कहाँ है यहाँ पर, ये टू डू लिस्ट। इस टू डू लिस्ट की आईडी को मैंने कौन से वेरिएबल में सेव किया, देखो कहाँ पे सेव किया है, ये वाला ना। तो मैं सिर्फ लगाऊंगा यहाँ पर कॉपी, मैंने कहा कि भाई नीचे आ जाओ, ऐसे कर दो, सही है। टू डू लिस्ट डेटा डॉट रिमूव चाइल्ड, क्या कर दूंगा, रिमूव चाइल्ड, और रिमूव चाइल्ड के अंदर क्या लगाऊंगा, लिस्ट आइटम। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ कुछ लिखूंगा इंटर, तो ये डेटा ही नहीं आ रहा, क्यों, ये वही वाली बात है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि आप जो चीज़ जावास्क्रिप्ट में बना रहे हो और वहीं से डिलीट कर रहे हो, तो यहाँ क्या आएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई वो एक सवाल भी आया था कि हम अगर डिलीट यहाँ लगा दे, रिमूव कर दे, तो ये अभी तो रिमूव हो रहा है, ये चल रहा है। तो जो लिस्ट आइटम मैं बना रहा हूँ उसी लिस्ट आइटम को मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक फंक्शन या कुछ ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी कि जो मैं उस बटन के ऊपर लगाऊँ, उस डिलीट बटन के ऊपर लगाऊँ। तो डिलीट बटन के हमारे पास वेरिएबल कौन सा है जहाँ से हमने डिलीट बटन बनाया था, ये वाला है ना डिलीट बटन। यहाँ से टैग बनना शुरू हो गया था, तो मेन टैग हमारा क्या है। अगर मैं इसे कंसोल करूँ, देखो अगर मैं इसे कंसोल करूँ डिलीट बटन, तो कंसोल में एक पूरा बटन आएगा कि नहीं। अच्छा, ये रिमूव चार्ट वाला थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देता हूँ। बटन आ रहा है, सही है, जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़
नहीं चाहिए यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए, मुझे इसके ऊपर फंक्शन लगाना है। किसके ऊपर फंक्शन लगाना है? जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ हो जाए, तो पहले इस बटन को टारगेट करना पड़ेगा। तो टारगेट करने के लिए इसके ऊपर पहले फंक्शन लगाना पड़ेगा। इसके ऊपर फंक्शन लगाने के लिए मुझे इसके वेरिएबल पकड़ना पड़ेगा। वो वेरिएबल कहाँ है? ये रहा, क्योंकि यहीं से ही बटन बनना स्टार्ट हो गया था, क्रिएट एलिमेंट। तो मैं फंक्शन इसके ऊपर लगाऊंगा ना। दो तरीके हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास डिलीट बटन डॉट ऑन क्लिक डायरेक्ट लगाओ, ऑन क्लिक, हाँ, इक्वल टू एक फंक्शन बनाओ। ये मेरे ख्याल से खुद भी ये भी बना रहे हैं, ये रहा फंक्शन बना दो। और देखो लिस्ट आइटम, जो भी लिस्ट आइटम होगा डॉट, ये गलत दिए नहीं, लिस्ट आइटम डॉट रिमूव चाइल्ड, और इसको कॉल कर दो। सही है, फंक्शन का नाम ये डायरेक्ट ऑन कॉल लग गया, एनोनिमस। सही है, हाँ, एनोनिमस फंक्शन बन गया। और वो फंक्शन दो ही काम कर रहा है, एक क्या कर रहा है, ऑन क्लिक, और इसी ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन चल रहा है। सही है, इसे हम कहते हैं, एक तरीका होता है, वो इस बुक में नहीं है, ऐड इवेंट लिसनर। क्या होता है? ऐड इवेंट लिसनर वो होता है कि ये दो चीज़ें लेता है, एक फंक्शन बनाता है, एक इवेंट लेता है, क्या करना है, ऑन क्लिक करना है या क्या करना है। और एक हमारे पास क्या होता है, जब उसको इवेंट करके कॉल करोगे तो क्या होता है, एक फंक्शन। ये होते हैं ऑप्शनल, इसको छोड़ दो। दो चीज़ें, एक आपने लगाया ऑन क्लिक, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आया, चलो पहले इसको मुकम्मल कर ले, इसको पहले मुकम्मल कर ले। लिस्ट आइटम क्या चीज़ है? जो हमारी लिस्ट बनी है। तो देखो अभी भी ये मुकम्मल नहीं हुआ, एंटिसिपेटेड एरर ऑफ, क्यों? सेंटिस, ये क्या है? अच्छा, फंक्शन का ख़त्म कर, रिफ्रेश करता हूँ, मैं बनाता हूँ टास्क, आता है और इंटर करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? रिमूव चाइल्ड और नोड 1 आर्ग्यूमेंट, आप कुछ दे नहीं रहे हो, आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर याद आया? तो इसके अंदर मुझे क्या देना होगा? रिमूव चाइल्ड के अंदर कौन सा आर्ग्यूमेंट दूं? इसके अंदर क्या दूं? देखो, जो बटन हमने बनाया था, उस बटन को मंगवा के हमने क्या लिख दिया, ऑन क्लिक, एक फंक्शन बना दिया। इस लिस्ट आइटम के अंदर मैं मंगवा रहा हूं क्या, जिसके ऊपर काम कर रहा हूं, जिसके ऊपर। तो अगर मैं डिलीट कर रहा हूं, डिलीट के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है डिलीट बटन, तो ये अब क्या करेगा, इस डिलीट बटन के ऊपर ही काम करेगा। देखो मैं लिखता हूं, डिलीट हो रहा है, उस बटन को ही डिलीट कर रहे हैं। मुझे इस डिलीट के बटन दबाने पर मुझे क्या डिलीट करना है, तो इसके जो वेरिएबल है वो मंगवा लो, इसके वेरिएबल है वो क्या कर दो, अब ये कर लोगे खुद से, इसको छोड़ दो, ये वाला कि कंप्लीट दिस, या एक ये मैं कर देता हूँ, एक एट्रीब्यूट वाला बता देता हूँ, लिसनर वाला, वो आप लोगों ने खुद करना होगा। क्या कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर मुझे क्या रखना पड़ेगा, देखो लिस्ट आइटम क्या है, ये रहा ना लिस्ट आइटम, मुझे इसके अंदर लिस्ट आइटम रखना पड़ेगा, लिस्ट आइटम, और यहां पर क्या आएगा, रिमूव चाइल्ड। रिमूव चाइल्ड किसका, यूएल का, यूएल की क्या आईडी है, तो ये हो सकता है, अभी हो जाएगा, देखते हैं, इंटर टास्क डिलीट हो गया। सही है, मतलब चाइल्ड को पेरेंट से मंगवाना है और पेरेंट के अंदर जो डिलीट करना है वो मंगवा लो। अगर आप यहाँ पे लिख दो बटन, यहाँ क्या लिख दो, डिलीट बटन, तो ये बोलेगा सही है, बेहतरीन है, आपने ये लिखा, आपने मुझे पहले बनाया और मुझे आप क्या कर रहे हो, गायब कर रहे हो, तो कह रहे आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। सही है, क्योंकि मैंने अब क्या लिखा है इसके अंदर, टू डू लिस्ट, तो इस टू डू लिस्ट के अंदर कोई बटन है ही नहीं, वो बटन तो लिस्ट आइटम के अंदर है, अपेंड किया था ना, ये पूरे फ्लो चल रहा है, एक वैल्यू बनाई उसके अंदर अपेंड कर दी, वो दोनों जब मिल गई तो उसने अपेंड कर दी पेरेंट के ऊपर, जब सारी वैल्यू कंप्लीट हो गई उसने यूएल के अंदर वैल्यू
डाल दी जो कि HTML में डाल दी। सही है, तो यहाँ से ये करना है। एक तरीका और है हमारे पास, वो है हमारे पास डिलीट बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। एड इवेंट लिसनर क्या करेगा, इवेंट लिसनर ये दो चीजें लेगा। एक लेगा ये हमारे पास क्या करना है, मैंने कहा क्लिक करना है, क्लिक करने पर क्या करना है, उसकी टाइप क्या होगी, आपने बोला फंक्शन होगा, क्या होगा वो फंक्शन करेगा क्या, वो यहाँ लगा दो, बाकी ये सारी चीजें क्या है सेम है। तो आप यहाँ ये कर दो, मैंने बंद किया, इसको ऐसे ले आया और यही चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ कॉपी करके यहाँ लिख रहा हूँ। मैंने कहा और ये भी कर सकते हो, और एनदर सही कर देता हूँ, एक मिनट, एनदर वे, मैंने पैरेंथेसिस क्या हो गया, हाँ एक कम है, सही है। एक ये ना तरीका, और एक कौन सा वाला है ये रहा। तो अगर मैं इसको बंद कर दूं तो क्या होगा, हो सकता है इवेंट लिस्नर बनाया, क्लिक होने पर गायब हो गया। एक बटन और बना देता हूँ जल्दी जल्दी ना, एक बटन और बना देता हूँ। मैंने कहा कि भाई वार एडिट बटन और इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और आपने कहा एक बटन बना दो, खूबसूरत बटन हो, बटन और वार एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और उसके अंदर क्या लिखा होगा आईडी। जब यहां तक कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या करो भाइयों, अच्छा यहाँ पर डॉट लगाना भूल गया, डॉट लगाओ और इसको यहाँ से कर दो एडिट। अब इस पर भी सेम ही इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा। एक बटन बना, नहीं एक नहीं कट गया, ये आखिरी में एक ब्रैकेट रह गया, अच्छा वो भी कर लेंगे, लेकिन ये भी नहीं है ना, वो तो अलग मसला है, इसके एरर नहीं आता। कभी भी रिजर्व वर्ड की जो अगर आप मिसिंग कर लो ना, उसके एरर नहीं आ रहा होता। सही है। अब देखो मैं करता हूं कि भाई इसी तरह एड इवेंट लिस्नर बनाओ, एड इवेंट क्या बनाओ, लिस्नर बनाओ। तो जब मैं इवेंट लिस्नर बनाऊंगा बिल्कुल सेम, इसको मैंने कॉपी किया, मैं नीचे आया, इसको पेस्ट कर दिया, डिलीट बटन के नहीं बल्कि एडिट बटन इवेंट लिस्नर। मैंने कहा इसके ऊपर जब क्लिक हो जाए तो फंक्शन चल जाए, उस फंक्शन के अंदर रिमूव नहीं हो बल्कि क्या हो, एक अलर्ट आ जाए या प्रॉम्प्ट आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, क्लिक करता हूं, एक एडिट आ जाए, क्या आ जाए, उस एडिट होने पर जब क्लिक करूंगा, डिलीट होने पर तो गायब हो रहा है, एडिट होने पर क्या होगा, सोचो एडिट होने पर क्या हो सकता है, अपडेट कहां से करूं, दोबारा उस इनपुट में जाऊं, ये भी कर सकता हूं, वैल्यू को दोबारा उस इनपुट में भेज दो। ये भी कर सकता हूं कि मैं कंसोल में वैल्यू ले आ सकता हूं, फिर कंसोल के अंदर डेटा चेंज करके फिर HTML में डाल सकता हूं। ये भी कर सकता हूं मैं एक अलर्ट बना लूं, क्या बना लूं, सिंपल हमारे लिए मेरे ख्याल से यही होगा, अलर्ट बना के जो डेटा उसमें होगा वो डेटा उसमें डाल दो, उसको प्रोम में ना, और प्रोम के अंदर जो डेटा उसको चेंज करके ओके कर दो, डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके भी दो तरीके हैं, एक इवेंट लिस्नर वाला और एक ऑन क्लिक वाला। सही है। ऑन क्लिक वाला मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ एडिट डेटा, तो यहाँ तक कर लो। अब ये जो रिमूव चाइल्ड है इसको हटा के आपने कहा है कि ये जो एडिट टेक्स्ट है इसके ऊपर जो ये बटन बना है, आप एक काम करो, इसको एक वेरिएबल में सेव कर दो। वेरिएबल में सेव करने के लिए एडिट क्या लिख देता हूँ, एडिट टेक्स्ट, ऊपर है रिजर्व है, एडिट टेक्स्ट, एक मिनट ना, एक वेरिएबल का नाम सोच रहा हूँ, एडिट टेक्स्ट नहीं, हाँ सॉरी, अपडेट टेक्स्ट,
सही है। अपडेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये आप बोलेगा कि भाई किस में लेना है, तो मैंने कहा कि भाई एक सिंपल प्रोम दे दो। प्रोम करके इसको बोलो कि भाई इंटर अपडेटेड वैल्यू, और ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इस सब को हटा दो। प्रोम के अंदर क्या जाएगा, प्रोम के अंदर मैं कुछ लिखूंगा नहीं भाई, प्रोम के अंदर तो कुछ डेटा होना चाहिए ना। वो प्रोम के अंदर जो डेटा जाएगा वो कौन सा वाला होगा, जो इस इनपुट फील्ड में लोग डेटा डालेंगे। तो जब मैं इसमें डालूंगा तो इस तरह से ये प्रोम आ जाएगा, सिंपल। सही है। तो यहाँ तक करके देखते हैं। अच्छा, इसको अपेंड भी कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि इसको अगर मैं अपेंड करूंगा तो अपेंड कहाँ पे करूंगा, उसी तरह जैसे एडिट को डिलीट को अपेंड किया था। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर लिस्ट आइटम उठाता हूँ और इसके अंदर ये वाला था या डिलीट बटन, डिलीट, हाँ यही वाला है, इसको मैंने कॉपी किया और डिलीट बटन डॉट अपेंड चाइल्ड ऐसी आया मैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अपेंड एडिट बटन होगा। क्या होगा, एडिट बटन डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, जो मैं एडिट करूँगा, अपडेटेड। इसके अंदर जाएगा ये एडिट टेक्स्ट वाला, जो कि मैं एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं प्रोम से डेटा ले रहा हूँ, क्योंकि एक बटन बन गया एडिट नाम से, और एडिट नाम से क्रिएट एलिमेंट, ये भी एडिट होगा, ये बटन होगा और इसके अंदर एडिट होगा। एडिट करने के बाद ही क्या होगा, यहाँ पर वो अपेंड चाइल्ड करके डेटा आ जाएगा। लेकिन हमारा काम यहाँ तक अभी नहीं है, हमारा काम ये है कि भाई जब इसको एडिट अपडेट हो जाए, प्रोम से आप डेटा को इसको रख लो डेटा, तो उस डेटा को फिर कहाँ रखना है, सेव कहाँ रखना है, अपेंड कहाँ करना है। मतलब ये है कि यहाँ तक जो हमने काम किया ना, वो क्या किया कि एक एडिट बटन बनाया। अभी तो काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पर एक बटन आएगा एडिट का, एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो क्या खुलेगा, प्रोम। प्रोम जब खुलेगा तो प्रोम के अंदर क्या होना चाहिए, यही वाला लिस्ट होना चाहिए। सही है, ताकि उसको मैं अपडेट कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं टू डू वैल्यू डालूंगा। अब इसको मैंने सिर्फ अपेंड करना है इसके अंदर। अपेंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एडिट बटन और अपेंड चाइल्ड और एडिट टेक्स्ट, ये खुद आगे देखो, अपेंड चाइल्ड, एडिट बटन, अपेंड चाइल्ड, और क्या रखूंगा, एडिट टेक्स्ट, क्योंकि एडिट टेक्स्ट के अंदर क्या था, एडिट। तो अब देखो अगर मैं करता हूँ डिलीट अपेंड, अच्छा इसके अंदर तो ये अपेंड कर दिया, टेक्स्ट तो इसके अंदर चले गया अपेंड के अंदर। अब इस अपेंड को HTML में भी तो दिखाना है। HTML में दिखाने के लिए क्या करेंगे, उसी लिस्ट आइटम में जाऊंगा जिस लिस्ट आइटम को मैं चेंज कर रहा हूं, लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड एडिट बटन। आप देखते हैं, लेकिन इसका कलर क्या है, इसकी CSS। तो अगर मैं इस पे क्लिक, अच्छा ये आप लोगों ने कर देना है, मैं नीचे लिख देता हूँ कि सेट एट्रीब्यूट, नहीं सॉरी शुरू में लिख देता हूँ कि अप्लाई सेट एट्रीब्यूट। सही है, सेट एट्रीब्यूट इस पे अप्लाई कर देना फॉर स्टाइलिंग। एडिट रेड कलर का नहीं होता, कुछ और कलर होता है। सही है, हाँ। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन के अंदर क्या होगा, क्लिक होगा, और क्लिक करने पर प्रोम पे वैल्यू जाएगी। ये कंप्लीट नहीं है, अभी अपडेट करने हैं हमने। सही है, मैंने लिखा ऐसे, एडिट आया, फंक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन आएगा। अब जो लिस्ट आइटम की वैल्यू है ना, वैल्यू प्रोम वाली, ये यहाँ आ रही है। कहाँ आ रही है, मुझे प्रोम के अंदर वैल्यू डालनी है, यहाँ पर प्रोम के अंदर डॉट करके वैल्यू डालनी पड़ेगी। सही है, यही तक कि काफ़ी है इंशाल्लाह। सही है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोग भी देखो कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हो, स्टाइलिंग वगैरह कर लो, एक एडिट वाला फंक्शन देख लो। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फंक्शन से
रिवीजन भी स्टार्ट कर लेंगे थोड़ी बहुत, सही है। बाकी फंक्शन वगैरह तो हमने डिटेल से पूरी क्लास में एक सिर्फ टू डू AP बना दिया ताकि कुछ चीज़ें समझ आ जाए, सही है। आप अच्छा एक काम ये है, एक काम और भी करना है कि भाई जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये क्लिक पे हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर लिखूँ इंटर करूँ तब भी डेटा नीचे जाए, इंटर करने पर भी डेटा जाए, सही है। उसमें एक इवेंट और आते हैं, इसे कहते हैं की डाउन, की प्रेस डाउन, तो उस पर जब क्लिक करेंगे उसके ऊपर फंक्शन चला देंगे, सही है। इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं आराम आराम से। अगली क्लास में फंक्शन से रिवीजन भी स्टार्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।